करके देखें तो गैस को लेकर के अफवाहों का बाजार भी गर्म है। एजेंसी की तरफ से कहा जा रहा है गैस की कमी नहीं है, सरकार कह रही है गैस की कमी नहीं है, सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में, लेकिन लोग पैनिक कर रहे हैं और गैस रिफिल करवा रहे हैं सिलेंडर में। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। एलपीजी किल्लत की अफवाहों पर सरकार अब सख्त हो गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है, सरकार ने कहा है। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए हैं। कालाबाजारी पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए और इसी के मद्देनजर कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई भी देखने को मिली है। अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल, डीजल और गैस आपूर्ति श्रृंखला पर लगातार नजर रखी जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तुरंत कार्रवाई हो। तो ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग लगातार 13वें दिन भी जारी है और इन सब के बीच भारत में पेट्रोल पर भी संकट मंडराने की बात कही जा रही है, लेकिन सभी को पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप पर आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ दिखती है। सिलेंडर के लिए लंबी कतारें हर जिले में दिखाई दे रही है। अफवाह से बचने की अपील सरकारें कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अफवाह से बचने की अपील की है और जमाखोरी करने वाले, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को, पुलिस कप्तानों को दिए हैं। तो ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध शुरू हुआ, जिसके 13 दिन बीत चुके हैं, उसका असर भारत में अब धीरे धीरे करके दिखने लगा है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि न तो गैस की कमी है और न ही पेट्रोल डीजल की कमी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी गैस सिलेंडर को लेकर के यहां पर लोगों को देखने को मिल रही है। चूंकि गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियम में लगातार बदलाव किए गए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू किया गया, जिसके बाद और भी लोगों के अंदर चिंता बढ़ी। तो गैस सिलेंडर को लेकर फैली अफवाहों के चलते ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब कारोबार को चलाने के लिए पुराने तरीके तलाशे जा रहे हैं। देखिए लखनऊ के जाने माने होटलों और फेमस जगहों पर कारोबार पर मौजूदा हालात का कितना असर पड़ा है। लखनऊ में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की शॉर्टेज के चलते जो खाने पीने की प्रतिष्ठान है, खासतौर पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो बंद हो रहे हैं। उनके पास एलपीजी की कमी है। यही वजह है कि जो तमाम रेस्टोरेंट्स खाली पड़े हुए, आप देखिए एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। सारी कुर्सियां यहाँ पर खाली पड़ी हैं, सिर्फ स्टाफ आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट के पास अब एलपीजी सिलेंडर ही नहीं बचा है कि वो कुछ सामग्री तैयार करें और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सर्व कर सके। कुछ इसी तरीके की स्थिति लखनऊ के 50% रेस्टोरेंट्स में देखने को मिल रही है। जो उनके पास स्टॉक था वो भी धीरे धीरे लगभग खत्म हो गया। हमारे साथ रेस्टोरेंट के संचालक हैं। सर, क्या नाम हो गया आपका? प्रशांत त्रिवेदी नाम है। प्रशांत जी, ये बताइए, मैं देख रहा हूँ सन्नाटा पसरा है, एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है, तो कितना ज़्यादा नुकसान आप लोगों का हो रहा है? रेस्टोरेंट बंद करने पड़ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें के मादे लग रहे हैं काफ़ी। अब जैसे कि पूरा ही काम जो है एलपीजी पे ही डिपेंड रहता है। अब चूंकि आ नहीं रही है तो इस वजह से मटेरियल की प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। एलपीजी आपके पास है नहीं, कस्टमर को इससे मतलब नहीं है, तो अब कहाँ से सर अरेंज करेंगे? अब देखिए, अब यही हो रहा है कि चारकोल वगैरह या वुडन पे कुछ ना कुछ, यानी कि पुरानी पद्धति पे जाना पड़ेगा। अब कह सकते हैं करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। लकड़ी, चारकोल से अब आगे मिठाइयाँ और सारी चीज़ें और सब्जियाँ बनेंगी। हम यही उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये जितना भी वॉर इशू है जल्दी से जल्दी खत्म हो, जिससे पुरानी जितनी चीजें हैं सुचारू रूप से चालू हो सके। कोई काम है। समस्या ये है कि एलपीजी सिलेंडर्स खासतौर पे कमर्शियल जो 19 किलो के होते हैं वो मिल नहीं रहे हैं। रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। कैटर्स सबसे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्होंने किसी के काम का वादा किया है, उनके पास चीज़ें नहीं है, तो अब कह रहे हैं कोल और लकड़ी जलाकर ही सामग्री को, सारी चीज़ों को तैयार करेंगे। देखना होगा कि ये वॉर के चलते जो समस्या खड़ी हुई है ये कब तक हल होगी और कब वापस से लखनऊ के रेस्टोरेंट्स गुलजार होंगे। क्या संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो एलपीजी को लेकर चल रही अफवाहों के बीच लखनऊ की एडीएम आपूर्ति ज्योति गौतम लालबाग स्थित गैस एजेंसी पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची। उन्होंने लोगों से बेवजह पैनिक नहीं होने की अपील भी की।
एडीएम आपूर्ति ज्योति गौतम इस वक्त हमारे साथ हैं, लालबाग की गैस एजेंसी में निरीक्षण करने पहुंची हैं। आप देखिए हमारे पीछे तमाम गैस सिलेंडर्स यहां पर रखे हुए हैं, लोग लाइन लगाकर लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एडीएम मैडम यहां पर पहुंची है। मैम, आप यहां पहुंची तो क्या पैनिक की स्थिति थी, और ये क्यों हो रहा है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है गैस सिलेंडर्स हैं, उसके बाद भी लोग पैनिक करके क्यों आ रहे हैं? देखिए, पैनिक करके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोगों को आज क्या है, थोड़ा सर्वर की प्रॉब्लम आई है। तो सर्वर में जो एकदम से लोगों ने बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उस पर लोड हो गया, तो प्रॉब्लम किया। बट इसमें भी लोगों की बुकिंग हो रही है, उनकी पर्ची निकल रही है, पर्ची के बाद उनको सिलेंडर मिल रहे हैं। पर क्योंकि हमारा ये नियम है कि भाई विदाउट हम उसकी ऑनलाइन बुकिंग और उसको पर्ची निकाले भी हम उसको ऑफलाइन नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ थोड़ा सा लोगों में। बाकी लोग जो हमें एजेंसी मिल रहे हैं वो जनरली EKYC भी कराने आ रहे हैं, और अपना जो अभी तक परिवारों से सिलेंडर ले रख कर अपना करते थे, वो लोग भी अपना नए सिलेंडर कनेक्शन के लिए भी आ रहे हैं। तो इस तरह के लोग मिले हैं। देखिए एडीएम आपूर्ति पहुंची हुई थी, और ये देखिए गैस सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं। ये डोमेस्टिक सिलेंडर्स यहाँ पर हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं है, और कॉमर्शियल सिलेंडर में थोड़ी ब्रेक जरूर लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक नोटिस चस्पा किया गया, इस पर लिखा है सर्वर डाउन होने के कारण वाउचर निकलने में असुविधा हो रही है। और जिन नंबर्स पर लोग कॉल करके अपनी गैस को बुक करा रहे हैं, अब वो काम नहीं करेंगे। आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी ऐप पर जाकर, उसके बाद ही आपका सिलेंडर बुक होगा, तभी आपको मिलेगा। देखिए अधिकारी निरीक्षण करने यहाँ पर पहुंचे, और ये देखिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, और खिड़की पर जो अधिकारी बैठे हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं कि कैसे बुकिंग उनके सिलेंडर की होगी, क्योंकि अफवाह भी एक तरीके से फैलाई गई। गवर्नमेंट लगातार ये लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें, और जो सही बातें बताई जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसी को माने, और डंप करके ना रखें, कालाबाजारी ना हो। देखिए लाइन से सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं, लोग लाइन लगाकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं गैस लेने के लिए। लेकिन जो अफवाह उड़ा दी गई थी कि गैस बिल्कुल नहीं मिलेगी और बंद हो गई है सप्लाई, ये पूरी तरीके से गलत है, और लोगों से अपील भी की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। हसन दिशराज के साथ मेहर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। और सूबे में गैस की किल्लत की अफवाहों के बीच काशी के चाय वाले अब गैस छोड़कर पारंपरिक भट्टियों पर चाय बनाने लगे हैं। इससे कोयले की खपत और भाव में उछाल भी देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा असर कॉमर्शियल सिलेंडर पर पड़ा है, और ऐसे में अब उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू होने से छोटे दुकानदारों की कमर टूट रही है। कई रेस्टोरेंट अब बंद होने के कगार पे हैं, तो वही कई दुकानदार अब सीधे गैस सिलेंडर से भट्टी पर शिफ्ट हो रहे हैं। एक चाय की दुकान है बनारस में, और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कोयला रखा हुआ है, और ये नई नई भट्टी बनाई हुई है। अब चाय बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ये इनका कॉमर्शियल सिलेंडर है, यहाँ पर रखा हुआ है, और ये भट्टी जो है चाय वाली जो चूल्हे की है, ये पूरी तरह बंद पड़ी है। यानी सीधे तौर पर कहें तो अब जो असर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। रोहित जी, ये भट्टी जो है आप पहले लगाते थे या पहले इस पे चाय बनाते थे? गैस पे? गैस पे बनाते थे। पहले गैस पे बनाते थे, तो क्यों यहाँ पे भट्टी पे बनानी पड़ रही है? मिल नहीं रहा है सर। गैस नहीं मिल रहा है? हाँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम यही है सर, वहाँ से आगे से मिल नहीं रहा है गैस, इसी वजह से कोयले पे चल। ये देखिए नई नई भट्टी है। क्या नाम बताया आपने? रोहित यादव। रोहित जी की ये भट्टी है, और ये वाली कब खरीदी आपने? अभी सर हाल ही में खरीदी। हाल ही में खरीदा है। तो ये नई भट्टी और ये भट्टी यानी अब सिलेंडर से चाय की दुकान पर भट्टी से ये शिफ्ट हो रहे हैं, और 2 रुपए प्रति कप चाय की भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। यानी सीधे तौर पर ये असर जो है वो मिडिल ईस्ट में वॉर के चलते गैस और तेल की सप्लाई ठप पड़ने की वजह से यहाँ पर बनारस में भी दिखाई देने लगा है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। और लखनऊ में कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए छोटे कारोबारी परेशान दिख रहे हैं। चाय की दुकानों में अब सिलेंडर की जगह भट्टी ने ले ली है। लगातार एलपीजी गैस की किल्लत की वजह से तमाम जगहों पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ख़ास तौर से जो दुकानदार हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं।
हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जरूर कहा है कि तमाम जगहों पर अफवाह फैलाने वाले, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी अगर आपको तस्वीरें दिखा दें तो लखनऊ के तमाम जो इस वक्त चाय के दुकानदार हैं वो जो है इस वक्त अब सिलेंडर की कमी से जूझ रहे हैं और अब विकल्प के तौर पर उन्होंने जो भट्टी है उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तमाम जगहों पर ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। कल भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए थे कि कहीं भी कोई किल्लत ना हो, इसको देखते हुए विशेष ध्यान रखा जाए, कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जगहों पर अभी सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और आग की भट्टी का विकल्प लोगों ने चुना है। ये बताइए कब से आप दुकान कर रहे हैं? 2 बरस से। 2 साल हो गया। ये बताइए कि अभी तक सिलेंडर कभी कम पड़ा? कभी कम नहीं पड़ा था साहब, इस समय दिक्कत हो रही है और कहीं सिलेंडर मिल ही नहीं रही है। हार मान करके हम लोग भट्टी ले आए। भट्टी खरीद के लाए? हाँ, खरीद कर ले आए सर। सिलेंडर पे रोक लग गया है, घरेलू गैस मिल रहा, घर के लिए मिल रहा है, दुकान के लिए कमर्शियल वाला बंद हुआ है। तो अभी आप लोग भट्टी कल लेकर आए? जी हाँ, भट्टी लेकर आए। भट्टी सस्ता पड़ता है तो भट्टी ही चलाते हैं। बाकी घरेलू सिलेंडर बंद कर दिया गया है। अभी घरेलू मतलब कमर्शियल नहीं मिल रहा, घरेलू मिल रहा है, बुकिंग पे मिलता है। अभी कितनी चाय बन जा रही है भट्टी पर? और साहब चाय तो जितनी आवश्यकता होती है बन जाती है जी। 100-150 चाय दिन भर में हम लोगों की बिक जाती है। आप लोग भी क्या यूज़ कर रहे हैं? भट्टी चल रहा है? सर गैस खत्म हो गया सर, है नहीं सर, गैस खत्म हो गया? गैस खत्म हो गया सर। तो अभी भट्टी उट्टी की व्यवस्था की है कुछ? अभी ऑर्डर दिए हैं सर, कल मिलेगा सर। कल मिलेगा। हाँ। तो देखिए ये तमाम दुकानदार हैं और आपको बता दें कि लगातार कुछ इसी तरह की तस्वीरें हर तरफ दिखाई पड़ रही हैं और जो दुकानदार हैं उन्होंने विकल्प के तौर पर इस वक्त भट्टी जो है उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है और फिलहाल जब तक गैस की किल्लत खत्म नहीं होती है तब तक कुछ इसी तरह की तस्वीरें हर तरफ दिखाई पड़ रही हैं। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो गैस सिलेंडर की किल्लत की अफवाहों के बीच गैस एजेंसी और गोदामों की चेकिंग भी जारी है। सरकार कालाबाजारी को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान इजराइल के युद्ध के बीच में कुछ जमाखोर गैस पर अपना मुनाफाखोरी करने की सोच रहे थे, लेकिन यूपी सरकार ने सीधे तौर पर इन मुनाफाखोरों पर अभी से नकेल कसनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सभी जिले के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कोई भी मुनाफाखोरी ना कर पाए या कहीं कोई जमाखोरी ना कर पाए, जिससे कि लोगों को समस्या का सामना करना पड़े। ऐसे में सुबह से ही 8 बजे से जो मुरादाबाद में गैस एजेंसियां हैं, जो गैस के गोदाम है, वहां पर जो खाद्य पूर्ति विभाग है वो सुबह से ही चेकिंग जो है वो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे सिलेंडर अभी पहुंच रहे हैं और पहुंचे हुए सिलेंडरों को जो है चेक करा जा रहा है। अंदर की तरफ जो खाद्य पूर्ति विभाग की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि लगातार जो सिलेंडर उनको चेक करा जा रहा है, कहीं कोई वजन तो कम नहीं करा जा रहा है या कहीं कोई किसी तरीके की ऐसा तो नहीं है कि गैस की जो रिफिल होने का तरीका है उसको गलत करके और जो है यहाँ पर जमाखोरी तो नहीं करी जा रही है। सुबह 8 बजे से, क्योंकि जिले के अंदर लगभग 57 गैस एजेंसियां हैं, तो उन सभी पर खाद्य पूर्ति विभाग की जो टीम है वो सुबह से ही जांच कर कार्रवाई में लगी हुई है। फिलहाल मुरादाबाद में स्थिति सामान्य है और कहीं भी ना तो भीड़ नजर आ रही है, ना ही कोई अभी तक ऐसी शिकायत सामने आई है जहां पर कोई ऐसा मामला दिखे। अब देखना होगा विभागीय टीम की ये कार्रवाई आखिर कहां तक जाती है और आगे हालात किस तरीके से सामान्य रखती है। आकाश शर्मा, जी मीडिया, मुरादाबाद। जी अभी जो है एलपीजी की चेकिंग चल रही है। गैस एजेंसी और उनके जो हॉकर हैं वो जो डिलीवरी दे रहे हैं इस संबंध में जाके ये देखा जा रहा है कि कोई भी अधिक मूल्य या किसी तरह की कोई भी जो है गड़बड़ी न होने पाए और ग्राहकों को सुचारू रूप से गैस मिलता रहे, इसलिए ये जाके